हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। वेदांता के रिगार्डिंग लगातार बहुत क्वेरी आ रही है, सर क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए, मैंने तो अपने साइड से सिक्के के दोनों पहलू की बात की, लेकिन अब कुछ एक्सपर्ट्स जो मार्केट के काफ़ी पुराने लोग हैं उनका कुछ कहना है और वो कुछ बताना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि वो डेटा भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। तो आज कुछ फैक्ट्स फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप और बेहतर समझ पाओ और आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले, अगर जो भी लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वेदांता के बारे में, तो देखिए उनको डीलिस्टिंग क्या है ये समझनी पड़ेगी। और डीलिस्टिंग की स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वेदांता का केस भी मैं आपको डाल दूंगा। अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अभी इन्होंने डीलिस्टिंग के लिए ऑफर क्या दिया है, 87.25 रुपीज़ पर शेयर का डीलिस्ट का ऑफर दिया है। ठीक है, एक साल पहले शेयर का प्राइस क्या था, 180 रुपीज़ था। अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो जो भी इन्वेस्टर है उनको 50% से ज़्यादा का लॉस है। करेक्ट है। अगर सेबी के रूल की बात करें तो 90% शेयर होल्डर का कंसेंट चाहिए डीलिस्ट करवाने के लिए। करेक्ट है, ये तो आपको पता होगा। और कंपनी को माइनॉरिटी शेयर होल्डर की अनुमति चाहिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर की, याद रखिएगा। और इसके लिए उन्हें स्पेशल रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के तहत लाना होगा। अब जो डीलिस्ट का प्रोसेस जानते होंगे उनको कई सारी चीज़ें समझने में आसानी होंगी। अब इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? कंपनी पर 7 अरब डॉलर का कर्ज है। कितने का? 7 अरब डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अब ये जो कंपनी है अनिल अग्रवाल के ऑनरशिप की कंपनी है और 2018 में इन्होंने लंदन स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक को डीलिस्ट करा लिया था। अब इनका जो खुद का लॉजिक है कि भैया हम इसको डीलिस्ट करवा लेते हैं, इसको प्राइवेट कंपनी में कर लेंगे। बहुत बार क्वेरी आती है कि सर ये क्या सही है या गलत है। देखिए, हम जैसे इन्वेस्टर के हिसाब से गलत है, जो अनिल अग्रवाल जी हैं उनके हिसाब से सही है, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसेस है। और वो देखिए, हर बिजनेसमैन चाहता है हर चीज़ सस्ते में मिले। एज ए इन्वेस्टर हम भी चाहते हैं कि शेयर सस्ते में मिले। तो हमारे लिए ये एकदम गलत है, उनके लिए एकदम सही है, क्योंकि वो उसको प्राइवेट बना लेंगे सस्ते में। अब कंपनी के अगर कारोबार की बात करें तो उनके पास 7 अरब डॉलर का कर्ज है। इनमें से नेक्स्ट 12 से 15 महीने में 1.9 अरब डॉलर का कर्ज मैच्योर हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जहां पे ध्यान देने की जरूरत है। अब जो निवेशकों को 50% का लॉस हो रहा है, अगर कंपनी डीलिस्ट होती है, अगर, तो इन्वेस्टर को ये जो प्राइस है 87.25 का, ये मिनिमम प्राइस तो मिलेगा जिस पे उनको देना पड़ेगा और उनको लॉस बुक करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टर, चूंकि कंपनी का अगर आप देखो, कोई भी चैनल देख लो, कहीं भी देख लो, ऐसे तो वेदांता मेरे रडार पे कभी नहीं रहा, बट ऐसे अगर आप देख लो तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है। डिविडेंड के एंगल से देखो तो वेदांता बहुत अच्छा है जो अभी का प्राइस चल रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट में, जैसे देखो, इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। मैंने लॉकडाउन में करीब 40 वीडियो बना डाली, हर एंगल के लोगों के इन्वेस्टमेंट का क्या प्रॉस्पेक्ट होता है। तो एक वीडियो जिसमें हमने वेदांता आपको दिया एज अ डिविडेंड के पार्ट से, कि स्टॉक बहुत नीचे चल रहा है, अगर मार्केट यहां से जंप करता है, जो करेगा ही, टाइम फ्रेम जो ले, तो मार्केट के स्टॉक के नीचे जाने की जगह बहुत कम और ऊपर जाने की जगह काफ़ी है। करेक्ट। तो डिविडेंड के हिसाब से बहुत अच्छा सिक्योर रिटर्न मिल जाएगा और स्टॉक भी मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली यहां पे जो अनिल अग्रवाल जी की सोच है कि डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा, वो भी मैं पूरा बचा लूंगा, और स्टॉक ऊपर चला गया तो फिर मेरे पास इसको प्राइवेट करने के ऑप्शन नहीं बचेंगे, मेरे को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो मामला है जहां पे वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं। अब अगर जो शेयर वो खरीदेंगे तो उस शेयर को खरीदने के लिए कंपनी को करीबन 2.2 अरब डॉलर डीलिस्ट प्राइस के तौर पे खर्च करनी पड़ेगी। 2.2 अरब डॉलर। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है 90% शेयर धारक का कंसेंट चाहिए और माइनॉरिटी की अनुमति चाहिए,
और इसके लिए उन्हें स्पेशल रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के तहत लाना पड़ेगा। इसके लिए 2 टाइम वोट चाहिए। हालांकि आपको एक बता दूं, एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें बोर्ड ने डीलिस्ट की मंजूरी दी थी। जैसे पहले न्यूज़ आई, फिर न्यूज़ के बाद हुआ कि बोर्ड की मीटिंग होगी, तो बोर्ड ने क्या कहा कि हाँ हम डीलिस्ट करते हैं, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग तो एक फॉर्मेलिटी होती है, करेक्ट है। लेकिन उसके बाद जो 2 टाइम वोट होगा तो वेदांता को डीलिस्ट के लिए भारत और अमेरिका के रेगुलेटर से मंजूरी चाहिए। अमेरिका से इसलिए क्योंकि वहां पे उसका एडीआर लिस्टेड है, वहां पे उसका एडीआर लिस्टेड। आई होप मैं आपको बहुत आसान से समझा पा रहा हूं। अब कोविड ने मेटल जो इंडस्ट्री है उस पर बहुत इंपैक्ट डाला है। मेटल सेक्टर के स्टॉक सस्ते हो गए हैं, ये आप जानते ही। और जो वेदांता की पेरेंट कंपनी है उस पर कर्ज बहुत ज़्यादा है। ये एक सोच का विषय है कहीं ना कहीं। और प्रोमोटर की जो वर्तमान कंपनी में होल्डिंग है वो 51.06% की है, 51.06, जिसमें जो पब्लिक के पास है वो 48.94% है, 48.94। अब इसमें अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की 31 स्कीम में 10.91, एफआईआई टोटल 506, 506 एफआईआई के पास बटी हुई 15.18% की हिस्सेदारी है। एलआईसी के पास 6.36% की होल्डिंग है। जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके पास 7.54% की है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी ऑर्बिटेज फंड की 5.02% की हिस्सेदारी है। सिटी बैंक की 4.38% की हिस्सेदारी है। एचडीएफसी इंफ्रा फंड की 2.47% की हिस्सेदारी है। एसबीआई आर्बिटेज फंड की 1.12 की हिस्सेदारी है। तो अब यहां पे जो सबसे बड़ा एंगल मैंने बताया कि जो उस डिविडेंड को भी नहीं देना चाहते हैं और सस्ते में लेना चाहते हैं, ये इनका प्रोस्पेक्ट है। बट एग्जैक्टली जो यहां पे कहानी बन रही है डीलिस्ट में, वहां पे किसी भी सूरत में देखिए, अब आपका डीलिस्ट प्राइस तय हो चुका है कि इतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो अब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनको कभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों के पास ईमेल वगैरह भी आते हैं, तो आप उस चीज़ों को, पूरा प्रोसेस को फॉलो करें। और प्रोसेस को फॉलो करने का सेंस ये नहीं कि आपको डीलिस्ट के प्रोसेस को फॉलो करना है, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट के अवेयर में रहें कि क्या मेल आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या लेटर्स आ रहे हैं, आप उसके लिए तैयार रहें। और उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि अगर पब्लिक इकट्ठी हुई, अगर, जो कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक सिंपल सी स्टोरी है, जब तक अपना घर नहीं जलता है दुनिया कभी किसी का मतलब कभी इकट्ठी नहीं होती। ये थोड़ा सा एक बड़ा ही गलत चीज़ है। लोगों को लगता है यार दूसरे हो रहे तो मैं क्या करूं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और एक साथ इकट्ठा होके बस ये समझिए कि 87.25 तो फिक्स है। और अगर हम पार्ट नहीं लेंगे तो डेफिनेटली, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, 170 से 230 के बीच का एक प्राइस आना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स लोगों का भी यही मानना है कि एग्जैक्टली आप पार्टिसिपेट ना करें। और बाकी तो सर अंडर द टेबल बहुत सारी राम कहानी होती है जिसमें ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते, करेक्ट है ना। तो और हर कहानी में सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में देते हुए परेशान तो अब होना नहीं है और पार्टिसिपेट करना नहीं है। और आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ क्लियर कट। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे लोगों को मैक्सिमम चीज़ें पहुँच पाएँ। और प्लीज़ से नो टू डीलिस्टिंग सिंपली। जो एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट की राय भी यही कह रही है, मोती ओसवाल हैं, बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस हैं, एंजल वाले हैं, ये लोग भी फाइनली यही चीज़ पे कह रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि ब्रोकिंग हाउस वाले भी से नो टू डीलिस्टिंग कह रहे हैं। तो आई होप से नो टू डीलिस्टिंग काम करे और आप भी कमेंट बॉक्स में करें से नो टू डीलिस्टिंग। थैंक यू सो मच।